भोपाल की सड़कों पर उस दिन ऐसा तूफान उठा कि सरकारें तक जाग गईं, लेकिन पुलिस ने जो किया वो पूरे मध्य प्रदेश ने पहली बार देखा। पुरानी शहर की झुग्गियों के बीच से एक बुजुर्ग ने अपनी चाय की दुकान से चिल्लाकर कहा, अरे सुनो, कविता भील भोपाल आ रही हैं। और फिर जैसे पूरा शहर दौड़ पड़ा। दलित बस्तियों में जहां दीवारें टूटी थीं, जहां महिलाएं चूल्हे पर रोटी सेंक रही थीं, सारा काम ठप्प। हर आंगन से आवाजें, कविता दीदी आ गईं, जय भीम। बच्चे सड़क पर भागे, लड़कियां घरों की खिड़कियों से झांक कर रो पड़ी। माहौल में बिजली थी, डर और उम्मीद का तूफान। एक युवा ने कहा, आज सिस्टम की जड़ें हिलेंगी, देखना भोपाल का नक्शा बदल जाएगा। उधर पुलिस लाइन में अलर्ट जारी हो चुका था। एसपी भोपाल अपनी गाड़ी से उतरे और चिल्लाए, सभी पुलिस फोर्स बैरिकेड लगाओ, आज भीड़ बहुत बड़ी होगी। खुफिया रिपोर्ट में लिखा था, भोपाल में 250 गाड़ियों का विशाल काफिला, नीले झंडे, जय भीम के नारे और कविता भील। पुलिस कांस्टेबल एक दूसरे को घबराकर देखने लगे। एक बोला, सर, कविता भील से सरकारी मंत्री कांपते हैं, सुना है उनकी एक गरज से 3 जिले हिल जाते हैं। एसपी ने उसे डांटा, पर उनके हाथ भी कांप रहे थे। भोपाल के वीआईपी रोड, रोशनपुरा, लाल घाटी, सब जाम। लोग इकट्ठा होने लगे। महिलाएं अपनी बच्चियों को लेकर सड़कों पर खड़ी, दीदी आएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। क्या आपको भी लगता है कि यह अन्याय अब रुकना चाहिए? तो इस वीडियो पर जय भीम लिखिए और इसे लाइक करिए, क्योंकि यह आवाज अब दबेगी नहीं। अचानक दूर आसमान में धूल का बादल उठा। इंजनों की गर्जना, हॉर्न की चिल्लाहट, 250 गाड़ियां, ट्रक, जीप, स्कॉर्पियो, कारें, सब पर नीले झंडे, बाबा साहेब के पोस्टर, जय भीम के नारे। भोपाल की सड़कों ने पहली बार ऐसा दृश्य देखा था। पुलिस वाले बैरिकेड खींचने लगे, लेकिन उनके माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। और तभी एक ओपन जीप दिखाई दी सबसे आगे, और जीप के भीतर बहुजन शेरनी कविता भील। जीप रुकी, दरवाजा खुला और नीली साड़ी में लिपटी, तेज आंखों वाली, ज्वालामुखी जैसी दहाड़ वाली वो शेरनी उतरी। कविता भील, हाथ में बाबा साहेब की तस्वीर, चेहरे पर आग। भीड़ में भूकंप, लोग चीखने लगे, कविता दीदी जिंदाबाद, जय भीम, भोपाल की बेटी आई है। महिलाएं रोते हुए उनके पैरों से लिपट गई। एक बच्ची बोली, दीदी, स्कूल में लड़के तंग करते हैं, हमें डर लगता है। कविता ने झुककर उसके सिर पर हाथ रखा, अब डरना मत, तुम्हारी दीदी आ गई है। कविता मंच पर पहुंची। भीड़ दहाड़ बन चुकी थी। उन्होंने माइक्रोफोन पकड़ा और कहा, जय भीम। लाखों की भीड़ गूंज उठी, जय भीम, जय भीम। फिर कविता ने आग उगलना शुरू किया। भोपाल की धरती के भाइयों बहनों, सुन लो, हमारे साथ जो हो रहा है वो अत्याचार नहीं, वो साजिश है, दलितों को कमजोर रखने की साजिश। भीड़, सन्नाटा, फिर हाहाकार। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन आज हमारी बस्तियां अंधेरे में हैं, हमारी बच्चियां असुरक्षित हैं, हमारी जमीनें अधिकारी और ऊंची जाति वाले हड़प लेते हैं। भीड़ रो उठी, महिलाएं चिल्लाईं, सच कह रही हो दीदी। कविता की आवाज गरजी, और ये सिस्टम, ये न्याय देने नहीं आता, ये दबाने आता है। लेकिन अब भोपाल से एक नई क्रांति उठेगी। पहला पत्रकार, कविता जी, सिस्टम आपसे डरता क्यों है? कविता, क्योंकि सिस्टम चोर है और चोर को सच बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा डराते हैं। दूसरा पत्रकार, कहते हैं आप समाज को तोड़ रही हैं। कविता हंस पड़ी, तोड़ रहा है सिस्टम, मैं तो आवाज जोड़ रही हूं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की एकता। तीसरा पत्रकार, दंगे भड़क जाएंगे। कविता, दंगे तो आप जैसे मीडिया वाले भड़काते हैं, हम न्याय मांगते हैं और न्याय मांगना अपराध नहीं है। चौथा पत्रकार, क्या राजनीति में आएंगी? कविता, राजनीति में हम तब आएंगे जब हमारा समाज इतना मजबूत होगा कि कोई हमें खरीद न सके। भीड़ में से एक झुर्रियों वाली बूढ़ी मां आई, रोती हुई। कविता के पैर पकड़कर बोली, बेटी, मेरी जमीन छीन ली, पुलिस सुनती नहीं। भीड़ शांत, कविता की आंखें लाल। उन्होंने फोन निकाला और डीएम को कॉल किया। हेलो डीएम भोपाल, मैं कविता भील बोल रही हूँ। तुम्हारी पुलिस एक बूढ़ी माँ को रुला रही है। मैं 24 घंटे दे रही हूँ, जमीन वापस करो, वरना कल भोपाल की सड़कें खामोश नहीं रहेंगी। डीएम का गला सूख गया। जी मैडम, मैं अभी करता हूँ। कविता ने फोन काटा और माँ से कहा,
कल तक आपकी जमीन आपको वापस मिलेगी माँ, ये मेरी बात है। और कविता भील अपनी बात में कभी वापस नहीं जाती। कविता मंच पर लौटी। भोपाल वालों, ये आंदोलन मेरे लिए नहीं, तुम्हारी बेटियों के लिए है, तुम्हारी जमीनों के लिए है, बाबा साहेब के सपनों के लिए है। भीड़ गरजी, जय भीम। कविता ने हाथ उठाया। अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहेब की आवाज कभी दबे नहीं, तो इस मिशन का हिस्सा बनो। जय भीम लिखो, वीडियो को लाइक करो और हमारे साथ जुड़ो, क्योंकि बहुजन शेरनी की दहाड़ अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो शुरुआत है। लेकिन अभी कविता भील को पता भी नहीं था कि पुलिस ने पीछे से कौन सा प्लान बना लिया था। भाइयों बहनों, इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आवाज दबाने की कोशिश हमेशा की जाती है, लेकिन तुम लोग ही इसे बचाते हो। शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में लिखें कविता भील जिंदाबाद। धन्यवाद। जय भीम।